गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी पर इस देश में एक्सपर्ट गोडसे ट्रेंड करते हैं और हर साल मैं देखता हूं बीते कई सालों से। हमारा पूरा बचपन महात्मा गांधी जिंदाबाद, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता, सब इसी में गुजरा। अब जब हम बड़े हुए सोशल मीडिया ज़्यादा एक्सेस करते हैं तो मैं देखता हूं कि एक कंपटीशन चलता है कि कितने लोगों ने गांधी जी को विश किया है। उनकी जयंती पर भी होता है कि कितने विश किया और गोडसे वाले का आता है। इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हो? गांधी को मानने वाले भी गांधी की तरह शालीन है। मानने वाले, हाँ, उनकी तरह शालीन है, इसलिए उधम नहीं मचाते हैं। और गोडसे को मानने वाले भी गोडसे टाइप के एग्रेसिव हैं। मानने वाले कम हैं बट एग्रेसिव हैं, इसलिए दिखते हैं। गांधी को मानने वाले ज्यादा हैं बट वो शालीन और शांत है, इसलिए तमाशा विरोध दिखाई पड़ता है। किसी को लठाई मार देंगे सो, किसी को दो लाठी कपार पे मार देंगे सो। यहाँ पे वही हो गया। जिन्ना को मानने वाले ज्यादा नहीं है बट जितने हैं वो तबाह करने के लिए काफी है। नहीं। इंटरेस्टिंग। तो ये जैसे गांधी जी को जो नहीं भी मानते हैं या गांधी जी के जो आइडियोलॉजी विरोध करते हैं, जब वो भी बाहर जाते हैं तो गांधी जी के बारे में बात करते हैं। गांधी के बिना भारत की कल्पना हो सकती है? ऐसा नहीं, कल्पना भारत नहीं, जैसे जब हम बाहर जाते हैं तो मैं कई बार देखता हूं कि बाहर जब भारत से कोई भी प्रधानमंत्री कोई भी हो, विदेश मंत्री कोई भी हो, बाहर गए तो हम बौद्ध और गांधी इन दो का जिक्र जरूर होता है। और इस देश में आते ये हमको ये वाला सुनाई नहीं पड़ता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आइडियोलॉजी का वही है कि देखिए, ऐसा नहीं कि गांधी जी के लोग चाहने वाले कम है, बट वही अगेन कि गोडसे को माने। और आजकल तो व्हाट्सएप पे ना ऐसा इतिहास पढ़ा रहा है सर ना कि हम लोग को दिमाग खराब हो जाता है। और बच्चों सब आजकल का यंग जनरेशन उसको मान लेता है कि ये सही है। कुछ दुल्हन लिख के भेज दे रहा है। सबसे ऑकवर्ड क्या सुनाई पड़ा आपको? हाँ, मतलब ये चीजें ना हमेशा हर हफ्ते एक हफ्ते ऑकवर्ड जरूर चला आता है। सबसे खतरनाक क्या सुना आपको? दिमाग खोड़े क्या ई का बता दी तो है तू। अब देखिए, एक चीज हम देखें ना कि व्हाट्सएप में हर लेवल के अलग टाइप का मैसेज जा रहा है। मतलब बच्चों को जो भेज रहा है वो बच्चों के लेवल का भेज रहा है। हमको एक दो अलग अलग ग्रुप में जोड़ दिया है सब। बाहर निकले फिर जोड़ा सब, फिर निकले तो इंडिविजुअल भेजता है सब। कुछ से कुछ भेजता रहता है सब। अब झांसी की रानी के बारे में बता रहे थे, एक पार्टी के नेता थे। हम कहे कि भाई आप तो ऐसे बता रहे हैं कि आपकी पार्टी की अध्यक्ष है झांसी की रानी, वो तो देश की संपत्ति है। जितना आपका अधिकार है उतना दूसरे पार्टी का भी, उसके पार्टी का भी है। आप तो ऐसे इकलौता ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे आपके घर की थी वो। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। ये बताइए, झांसी की रानी आपकी जितनी उतनी हमारी भी। सही बात है। इसमें क्या चीज उसमें है? छत्रपति शिवाजी महाराज जितने तुम्हारे जितने उतने राष्ट्रीय धरोहर हैं वो। हाँ। इसमें एक लौता वो दिखाना कि लगता है कि जैसे आप ही उनको मतलब तलवारबाजी सिखाए हैं। उनका तो एहसान हम पूरे देशवासी मानते हैं। True. लेकिन एक तरह से दिखाना कि नहीं ये हमारे हैं, ये नहीं समझ में आता है। तो रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, ये देश की समस्या। सर, पाकिस्तान का आपने कहीं कह दिया कि इसका नक्शा जो है वो कुत्ता से मिलता है और लक्षण भी कुत्ता से मिलता है। अरे कहना क्या चाहते हो? काहे आपकी नक्शा जो है सच में कुत्ता से मिलता है। आप लगाइएगा यहाँ तो मतलब दिखाइएगा लोगों से, वो दिखेगा। और इसमें सही बता रहे हैं, इसमें कुत्ता का बेइज्जती है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कुत्ते की बेइज्जती, मतलब कुछ भी। आपको पाकिस्तान धमकी उमकी नहीं आता है? पाकिस्तान धमकी उमकी नहीं आता आपको? हमारा बस चले ना तो इन सबको पकड़ के दफना दे एक जगह बढ़िया से, और लोगों को कहें कि 20 साल बाद ये सब पेट्रोलियम बन के निकलेगा, सब बहुत तेज जलेगा सभी सब। अरे बड़े खतरनाक लोग। किसी काम का नहीं। हम तो ऑपरेशन सिंदूर में इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब भारत वहां पे हमला करेगा तो 2-4 ठो ताजा लाश लाया जाएगा और मेडिकल कॉलेज में दिया जाएगा पढ़ने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे महाराज, तो आप कल्पना करके देखो, बहुत खतरनाक चीज कह रहे कितना बढ़िया एकदम फ्रेश लाश रहेगी उसमें। आज को पुरान बॉडी पे उसको नौसे नहीं मिल रहा है इधर से उधर। क्या पढ़ रहा है बच्चा बताइए? 6 महीना पुराना बॉडी है, सब कलर चेंज हो गया उसका, कुछ है ही नहीं है उसे। अरे हमारे हिंदुस्तान में लोग बुरा मानेंगे सर, बहुत लोग इधर जाते आते रहते हैं। हमारा सेलिब्रिटी लोग बोले तक नहीं कि वहाँ का फॉलोअर नुकसान हो, बुरा मान जाएगा। और आप कह रहे हो वहाँ फ्रेश बॉडी लेके आ जाओ। तेरा बाप यहाँ छोड़कर हमारा तो दिली इच्छा थी, हम तो मेडिकल कॉलेज खोल देते हैं। आज कोई भारतीय आज सरकार कहे कि हम ला रहे हैं बढ़िया से धो धा के, हम एक मेडिकल कॉलेज इतना काहे पाकिस्तान से आपको दिक्कत है? कुत्ता का बेचती है ये तो काहे इतना क्या है? हम पाकिस्तान की बुराई नहीं करते, हम नफरत करते हैं उससे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है?
अच्छा है मैं अंधा हूँ। काहे कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो नहीं थी पहले वहां पे? अरे नहीं, वहाँ पे इतना दिन खराब हुआ है, रहती तो हम जिंदा रहते हैं। तो पाकिस्तान समस्या कहाँ है इतना? पाकिस्तान में आप किसको समझाइएगा? आर्मी अलग, धर्म गुरुओं का अलग कहानी, राजनेताओं का अलग कहानी, पब्लिक बेचारी वहाँ जो गरीब जनता है वो तो गरीबी हर जगह पे है, तो जो गरीब है उसको समझ में नहीं आ रहा हम किसका जूता खाएं। समस्या ये है कि पाकिस्तान भारत में मिलने की कोशिश करेगा तो जो उस टाइप के कबाड़ हो गए हैं सब ना, जंग लग गए हैं सब, वो किसी काम के नहीं है सब। उनको लाइन से जेसीबी लगा के अरब सागर में उलाट दो, साफ हो जाए। हिटलर वाला बात कर रहे हैं आप, जो हिटलर ने ज्यूस के साथ किया था पूरा साफ कर देना चाहिए। एक भी बच गया ना तो पूरा खराब कर देगा। जोरन है समझिए तो आतंकवादियों का, जैसे दही में जोरन डाला जाता है ना, बच गया तो दिक्कत कर देगा। यहाँ पे लगा के 2-4 हजार जेसीबी, अब बाबा को इधर से आदेश दे ढकेल के फेंक दे अरब सागर में। यहाँ पे आपको बाबा चाहिए। बुलडोजर मामले में तो वही ठीक है। तो पाकिस्तान के इलाज बाबा करेंगे। हमको लगता है आपकी आत्मा को तृप्ति तब मिलेगी जब बाबा पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। मोदी जी वाले साहब खुश नहीं हो पाए। मोदी करिए नहीं रहे हैं आप, यही बड़ा उम्मीद था। हम आपको बता नहीं सकते कि मोदी जी से कितना उम्मीद था इस मामले में। डिसअपॉइंट कर दिया आपको। डिसअपॉइंट, दिल तोड़ दिया। दिल तोड़े नहीं, चौहड़ के कचौड़ दिए एकदम। यहाँ पे सही पकड़े हैं। इसी दुख में आप ब्याह कर लिए। आपको नहीं लगता कि मतलब नहीं, बात सही है। उस टाइम जब ये सीज फायर हुआ था, पूरे देश का मूड एकदम शांत हो गया था। मतलब ये रहा कि सरकार ने कह दिया तो हर आदमी अब ठीक है, अब कह रहा है कि चलो ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग वॉर होती तो देश का नुकसान होता। आप एक्सक्यूजेस देने लगे, बट सबको लग रहा था कि एक बड़ा मौका था जहां पर आप सबक सिखा सकते थे जिंदगी भर के लिए। और देश शायद तैयार था। पहली बार शायद जब से हम पैदा हुए हैं, मुझे लगता है तब से शायद ये पहला मौका था जब एज अ देश हम तैयार थे कि कुछ होगा तो बड़ा। कुछ नहीं कर रहे हैं इस मामले में। नेशनल सिक्योरिटी में अग्निवीर उठा के लेके चले हैं, भाड़ा का फौज। बताइए कोई तरीका है? आप कह रहे हैं युवा चाहिए था, इतने साल से चल रहा था, मांगा जा रहा था कि नया लड़का आएगा। 80 के बाद से वो सजेशन दिया जा रहा था कि नए लड़का करो भर्ती ताकि यंग लड़के हो फौज में। पगला गए हैं सब का ही सब। यहाँ पे नए बच्चों को तब भरा जाता था जब युद्ध घोड़ा पे चढ़ के तलवार से मारा जाता था। अभी नया लड़का नहीं, नया हथियार चाहिए, नया हथियार। एकरा कौन समझैले है कि नया लड़का चाहिए? बताइए, आज तो हथियार ऑटोमेटिक आ गया है। आपका हाथ में प्लास्टरों बनल है तो मार देगा वो। तो क्या करेंगे? मैंने उसको घोड़ा पे बिठा के हथियार। अरे दादा हो दादा जा। आप पॉइंट है यार। राफेल अगर तगड़ा है हाँ, तो नया पायलट चलाए कि पुरनका चलाए। हाँ, मतलब मिडिल एज चलाए चाहे नौका चलाए, क्या फर्क पड़ता है? घोड़ा से लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। हाँ सही बात है। इस बार भी इतना लड़े झगड़े कहाँ, कौन सा निकलने गया? आपके पास बढ़िया हथियार है, मार दीजिए, काम खत्म। स्नाइपर रखे रहिए, बूढ़ा आदमी मारेगा तो उधिया देगा उसको। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।